Hi guys, this is Vikram Singh and I welcome you all in my YouTube channel विक्रम की पोटली। तो आइए देखते हैं आज पोटली से क्या निकलता है। तो दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। जी, एक पुत्री का अपने पिता को स्तनपान कराना। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, एक पुत्री का अपने पिता को स्तनपान कराना। रोमन मैत्रोन पेरो, इन्होंने अपने पिता सिमोन को अपना स्तनपान क्यों कराया? आइए मेरे साथ सुनते हैं। तो दोस्तों, रोमन मैत्रोन पेरो ने यह ऐसा कदम क्यों उठाया, उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी कहानी जानेंगे कि मुझे इसके बारे में कहां से और कैसे पता लगा। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन। तो दोस्तों, बात 2008 या 9 की है। मैं स्पेन में था, अपनी टीम के साथ में हम लोग शो करने के लिए गए हुए थे। स्पेन बहुत ब्यूटीफुल, अपनी कला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर वहाँ के आर्टिस्ट। तो स्पेन में हम लोग बार्सिलोना में थे और वहाँ पर एक स्ट्रीट है जहाँ शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक तरह तरह के कलाओं में माहिर कलाकार आकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो हम लोग वहां पर थे 1 महीने के लिए। हम लोग रोज एक शो करते, सैटरडे संडे 2-2 शो करते, बाकी समय फ्री, कुछ टाइम घूमना फिरना, वहां की चीजों को एक्सप्लोर करना। फिर धीरे धीरे मेरी वहां पर एक पेंटर साहब से दोस्ती हुई। बहुत अच्छे सज्जन पुरुष थे, अभी पता नहीं होंगे या नहीं, तब बहुत गुस्से हुआ थे। उन्होंने बातों बातों में मुझे एक पेंटर के बारे में बताया। जी, और वो मशहूर पेंटर, उनका नाम बार्तोलोमियो एस्ताबेन मुरेलो। जी हाँ, स्पेन के वो पूरे यूरोप के माने हुए पेंटरों में से एक रहे। तो उन्होंने कहा, आप इन पेंटर को सर्च करना तो आपको कुछ चीजों के बारे में पता लगेगा, ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं वापस आया गेस्ट हाउस और मैंने बार्तोलोमियो एस्ताबेन मुरेलो टाइप किया, सर्च करना शुरू किया। तो मैंने देखा एक उन पेंटर के साथ में एक अश्लील पेंटिंग आई। मैंने कहा, ये स्तनपान वाली पेंटिंग इस पेंटर ने क्यों बताई मेरे को? मेरा मन उस समय द्वेष और घृणा से भरा। पर दोस्तों, जैसे जैसे मैं उस घटना को पढ़ते चला गया, तो मेरा मन वो द्वेष और घृणा की जगह प्रेम और श्रद्धा से भर गया। जी हाँ दोस्तों, रोमन मैत्रोन पेरो और उनके पिता सिमोन। ये कहानी एंशिएंट टाइम की है। तो हम अभी कहानी शुरू करते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति को, सिमोन की उम्र बहुत ज्यादा थी, उनको मृत्यु तक भूखा रहने की सजा दे दी गई। उन्हें सजा क्यों दी गई, किस लिए दी गई, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम सीधा उस बात पर आते हैं कि रोमन मैत्रोन पेरो ने अपने पिता को स्तनपान क्यों कराया। जी हाँ, तो उन्हें मृत्यु तक भूखा रहने की सजा दे दी। अब पूरे परिवार में खलबली मच गई कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या करें। लेकिन पूरा
सिमोन का परिवार विवश कुछ नहीं कर सकता था। तो उनके पुत्री ने उस समय के शासकों के सामने एक अपनी दरख्वास्त की कि प्लीज मुझे अपने पिता से रोज मिलने की अनुमति दे। शासकों ने भी कहा कि ठीक है, आप मिल सकती हैं, लेकिन एक शर्त है, आप जब मिलने जाएंगे तो अपने साथ में कुछ भी लेके नहीं जा सकती अंदर। मैथरन पेरो ने भी स्वीकार किया। अब वो कारागार में बंद सिमोन के पास रोज मिलने जाती और अपने पिता को तिल तिल कर घटते हुए उनके शरीर को देखती और रोती बिलखती, विवश थी, कुछ नहीं कर पाती। मैथरन पेरो के पिता सिमोन दिन प्रतिदिन उनका खाना ना मिलने की वजह से शरीर निढाल होता चला गया। धीरे धीरे वो वृद्ध तो थे ही, और भी बीमारियां उनको ग्रसित करती चली जा रही थी, और बेटी से ये देखा नहीं जा रहा था। तो एक दिन कारागार से लौटते वक्त बेटी ने एक दृढ़ निश्चय किया। वो निश्चय किया जिसे सुनकर पहले तो मन घृणा और अवसाद से भरा, और बाद में हंसी गया। जी हाँ, उस बेटी ने लोगों की परवाह नहीं की, देश दुनिया की परवाह नहीं की किसी की, और उसने तय किया अपने पिता को अपना स्तनपान करके जीवन दान देने का। अगले दिन वो निश्चित समय पर वहां कारागार पहुंची और पिता के सामने ये प्रस्ताव रखा। तो पिता ठहरे, कैसे इस बात को स्वीकार कर लें अपनी बेटी का स्तनपान करने के लिए। और बेटी की हट और पिता की जर्जर स्थिति सिमोन पर दोनों भारी थी। उन्होंने अपनी बेटी के आगे अपना सिर झुकाया और स्तनपान करना शुरू किया। जी हाँ, अब ये रोज का क्रम हो गया। रोज मैथरन पेरो अपने पिता से मिलने कारागार आते, उन्हें अपना स्तनपान कराती और चली जाती। इधर सीधे सलार परेशान थे। अब तक तो सिमोन के रोने पीटने तड़पने की आवाजें आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो एक दिन सिपह सलारों ने तय किया और टकटकी लगाकर चुपके से इस पूरी घटना को देख लिया। अब ये घटना इतनी निंदनीय उनके लिए, कैसे बर्दाश्त करते हैं। उसी समय उन बाप और बेटी को ले जाके उस समय के शासकों के सामने प्रस्तुत किया। अब पूरी सभा में जब ये घटना के बारे में पता लगा तो पूरी सभा खलबली मच गई। सभा दो गुटों में बदल गई। एक गुट वो जो पक्ष में था और दूसरा गुट विपक्ष में। विपक्ष वालों के लिए ये अवसाद घृणित भरा कार्य था, और जो पक्ष में थे उनके लिए प्रेम की मिसाल। धीरे धीरे ये बातें यूरोप में, स्पेन में फैलती चली गई। लोगों की बातें एक दूसरे से होने लगी। कुछ लोग कहते ये गलत है, पर बहुत सारे लोग कहते कि नहीं, एक मिसाल है पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ते की, कि किस तरह पुत्री ने एक दृढ़ कदम उठाकर अपने पिता को जीवन दान दिया। तो दोस्तों, जो लोग विपक्ष में थे, धीरे धीरे उनका भी मन प्रेम और करुणा से भरना शुरू हुआ, और वो भी पक्ष में आते चले गए। शासकों ने देखा कि हर जगह खलबली मची हुई है, तो बाप बेटी को दोबारा बुलाया और उन्हें बाइज्जत बरी किया। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी एक बेटी की अपने पिता को स्तनपान कराने की सच्ची घटना। रोमन मैथरन पेरो सिमोन दोनों प्यार की एक असीम मिसाल बने। और बहुत सारे पेंटर्स ने
इस घटना पर पेंटिंग बनाई। उन्हीं में से एक बहुत मशहूर पेंटिंग हुई बार्थोलोमियो एस्पेदेन मुरिलो की, जहां से मुझे इस घटना के बारे में पता लगा। तो मैं विक्रम सिंह रोमन नैथरोन पेरो आपको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपके प्रति श्रद्धा भाव रखता हूँ। आपने जो किया बिल्कुल सही किया। और सिमोन, आप इस पुत्री के पिता हैं जिन्होंने आपको जीवन दान दिया है, आपको भी गर्व हुआ होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं विदा लेता हूं आपके सामने। अगली बार फिर आऊंगा, कुछ अगली कहानियां, कुछ कला की बातें, कुछ अनसुनी देश विदेशों की और कहानियां, सच्ची घटनाएं और फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां जो गुमनाम जिंदगी जिए, लेकर आऊंगा अपने शेर, अपनी कहानियां, गजल, कविताएं। तब तक के लिए